पे नियंत्रण लाने, उसके काबू पाने का ये हर व्यक्ति का पॉसिबल शक्यता बहुत कम होती है। इसीलिए ये शरीर के डिमांड को पूरा करने की ज़रूरत हर आदमी अपनी तरफ से करता है। इसीलिए तो हमारे राष्ट्र के सनातन धर्म में इस व्यवसाय करने वाले स्त्रियों को महान कहा गया है और उसे देवदासी का रूप दिया गया है। कोई कौटुंबिक स्त्री साल में एक बार ऐसी देवदासियों की पूजा करती है और कहती है आप वह काम ये करती है, इसीलिए हमारे घर में हमारी गृहिणी सुरक्षित है। यदि ऐसा कोई प्रावधान न होता तो ऐसे लोग का मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े होंगे। वो कोई भी आदमी जब उसकी व्यवस्था में कोई प्रावधान नहीं हो तो वो किसके घर में घुसकर अपनी इस वासना को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सनातन में इसका देवदासी का रूप समझ गए, उसकी पूजा करने का व्यवस्था क्यों किया है वो भी समझ जाएंगे। तो हम अभी गए 2 महीने से इस महामारी में विश्व का संचलन सब देख रहे हैं। सब जैसी गाड़ी कोई ब्रेक फेल होती है वैसा ये पूरी सिस्टम ब्रेक फेल हो चुकी है। आज हम क्वारंटाइन, डिस्टेंसिंग, स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम ये बात जो कर रहे हैं और अजीब सा महसूस कर रहे हैं, तो ये हमारी व्यवस्था का परिवर्तन रूप हमें आगे भी बहुत सारे परिवर्तन करने की ज़रूरत बोलता है। तो सोसाइटी में एक कानून हमने सुना देखा है कि 18 साल से किसी छोटी लड़की की शादी करना कानूनी गुनाह है, 21 साल से पहले किसी लड़की की शादी करना गुनाह है। भाई यहाँ तक समझो ठीक है, कोई साइंटिफिक रीज़न हम इसके सर बताते हैं, मैच्योरिटी का बताते हैं, शरीर की प्रगल्भता बता है, फिजिकल डेवलपमेंट की बताते हैं, ठीक है यहाँ तक। लेकिन इसका मिनिमम कालावधि बता दिया, लेकिन मैक्सिमम कोई 50 साल तक बिना शादी का रहे, आपको लगता है इतना आसानी से वो इस व्यवस्था में रहता है? कोई लड़की 25 साल की होकर भी उसकी शादी नहीं है, आपको लगता है कि ये सब व्यवस्था ठीक ठाक है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इफ़ यू आर ऑफ एज ऑफ 35 ईयर्स टिल यू आर अनमैरिड, ओके नो प्रॉब्लम, यू विल बी स्टेबल। नो, देर इज़ नो स्टेबल। जैसा कि हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में किसी द्रव्य की वैलेंसी समझो -4 है, किसी की +4 है, तो वो अनस्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। और वो अनस्टेबल एलिमेंट अपनी वैलेंसी पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे भी किसी अपने से अलग अलग द्रव्य के साथ समीप आता है तो वो वैलेंसी पूरी करने के लिए एक रिएक्शन करता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और वो स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो हम देखते हैं कि पानी का निर्माण इसी 2 एलिमेंट से होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु इस रेणु को पानी के बनाता है, तो वो स्टेबल हो चुका पानी। वैसा ये दुनिया में ये अनस्टेबल समझ जाएंगे आप लोग, ये अनस्टेबल जो एलिमेंट होते हैं, सोशल एलिमेंट होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो यह कानून को क्यों ना हम और अलग तरफ से सोचेंगे कि 21 के बाद लड़के की शादी करना कानूनी है, लेकिन 25 के आगे किसी लड़के को यदि आपको बिगैर शादी का रखना है तो उसे भाई क्वारंटाइन ही करो। कहाँ क्वारंटाइन करते? गांव में? अरे नहीं, वो तो गांव में तो कोई कानून तोड़ देगा, कुछ भी करेगा नहीं, उसे तो हिमालय में चले ले जाओ। वहाँ पे ले जाने से क्या हो जाएगा? वो आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट होने का वहाँ पे एक दुनिया बसा दो। ऐसे ब्रह्मचारी जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उन्हें हिमालय ले जाओ और वहाँ पे उनके क्वारंटाइन रखो। कोई स्त्री जाति वहाँ पे नहीं जाएगी, इनको भी वहाँ से उनकी सीमाओं को एक अलग प्रांत बना दो। वहाँ पे बहुत जगह खाली है, वहाँ पे इनका अलग प्रांत बना दो और उनकी सीमा को सील कर दो। क्या करना है उधर ही करो। ये पुरुष जाति के लोग वहाँ पे तपस्या करे या खुदकुशी करे, जो कुछ भी करे उनके लिए व्यवस्था कर दो, तो ये घर की स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। ये व्यवस्था, जैसे कि हम किसी भगवान का रूप भी देखते हैं तो उसे एक जुड़वा रूप देखते हैं। राम सीता
कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, नारायण, तो ये विट्ठल, रुक्मिणी, तो ये जो होता है ना, भगवान शिव, पार्वती, ये जो है तो ये भगवान का असली रूप है ये दोनों का। एक अलग सा रूप तो हम सिर्फ किसी किसी जगह पे देखते हैं कि जैसा भगवान मारुति, हनुमान ब्रह्मचारी का एक प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे बहुत कम लोग हो सकते हैं कि जो ब्रह्मचारी तत्व को जानकर उसके अनुसार अपने जीवन की आचार संहिता बनाए। और ये सबसे मुश्किल, ब्रह्मचारी रहना इस व्यवस्था में सबसे मुश्किल काम है। जैसे कि हमारे एक महात्मा कहते थे, कितना मुश्किल है, एक तलवार की नोक पर चलना आसान हो सकता है, लेकिन इस संसार में ब्रह्मचारी रहना कितना मुश्किल है। ये तो सिर्फ पुरुष की बात नहीं है, दोनों दोनों तत्व को इसकी वासना होती है, स्त्री पुरुष। तो ये स्त्री पुरुष तत्व को लागू होता है कानून। इसीलिए हमारा ये क्वारंटाइन का जो व्यवस्था आज हम जान चुके हैं, इसको हम परिवर्तित कर कर समाज में सर्वे करना चाहिए। हम सर्वे करते हैं, लेकिन ऐसे सर्वे करना चाहिए कि भाई 21 के बाद में किसकी शादी रुक चुकी है, उसको पहली नौकरी की व्यवस्था या उसके आमदनी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, ये तो बाद में होते जाएगा हो। इसके लिए तो समझो समाज व्यवस्था में हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज बनाएंगे, उनको उनके जनधन खाते में पैसे भी डालेंगे, उनको बेरोजगार का भत्ता भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो उसकी शरीर की डिमांड है, इसको यदि हम नहीं जानेंगे, इसको साइंटिफिकली यदि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसी असुरक्षित समाज में और असुरक्षितता बढ़ने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि हम कानूनी तत्व से इसको रुकावट नहीं ला सकते। यदि हम इसको सोशल दृष्टिकोण से देखेंगे, किसी मनोवैज्ञानिक तत्व के अनुसार, ये एक सामाजिक स्वभाव है, ये अपने आप का स्वभाव बन जाता है। जो स्वभावतः उसके उसके अपराध, उसकी तत्व की प्रणाली हो सकती है। तो ये बात आप जानते हैं, बड़े समझदार हैं आप, इसीलिए आपके साथ ये बात मैं शेयर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अच्छे करते हैं और ये करना उनकी स्वभाव हो सकती है तो उन्हें कानूनी छूट मिल जाए, उन्हें 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 माफ़ किया जाए, ऐसा नहीं कहते हम लोग। हम कहते हैं कि कानून व्यवस्था से वो कर रहे ठीक है, लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था से दुनिया चलती नहीं। दुनिया चलती है फैक्ट पे। फैक्ट, व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट आर द डिमांड्स, व्हाट आर द नेचुरल थिंग्स। तो यह शरीर एक नेचर का ही भाग है। हम तो तत्व में समझ चुके हैं कि पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये पिंड कहे जाते हैं। जैसे कि शंकर की पिंडी होती है, वैसे ये पिंडी है और ये ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड एक दूसरे के प्रतिरूप है। जैसा कोई आर्किटेक्चर कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो एक उसका मॉडल बनाता है, वैसा ये विश्व का मॉडल हमारे इस पिंड में शामिल है। तो इसीलिए इस पिंड को कमज़ोर मत समझो, इसकी डिमांड को समझो। अभी आप ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि डॉक्टर जब इसमें मरते हैं तो ये यदि हर डॉक्टर में ये सूचना जाएगी कि भाई डॉक्टर इस बहुत धोखे में, हाई रिस्क में होते हैं, तो आप व्यवस्था में अलग अलग न्यूज़पेपर में सुने होंगे कि डॉक्टर ने अपने ओपीडीज बंद कर दिए, हॉस्पिटल बंद कर दिए, इमरजेंसी लेना बंद कर दिए, क्योंकि बिना सुरक्षा के उनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, पीपीई किट नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है सामने वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है। असिम्टोमेटिक पेशेंट भी पॉजिटिव होते हैं और वो ये पॉजिटिव लोग एक बम की जगह होते हैं। एक बम जैसा फटने के बाद हज़ारों लोगों की जान लेता है, वैसा एक पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पर्सन यदि सोसाइटी में घूमता है, लोगों के साथ रहता है, तो हज़ारों लोगों पे वो चेंजेस करता है और उसमें से वो खुद बचेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो जो पैसिवली रिसीव करते हैं इस वायरस को और फिर वो मर जाते हैं। तो ये हम इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा होता है। एक डॉक्टर का जिंदा रहना हज़ारों मरीजों के बचने से बड़ा होता है।
इसीलिए मैं व्यवस्था को वापस नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हर डॉक्टर को उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कि देहात में प्रैक्टिस करने वाला एक छोटा सा जनरल प्रैक्टिशनर हो, या किसी आईसीयू में काम करने वाला एक कंसल्टेंट हो, या किसी किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स हो, वार्ड बॉय हो, कंपाउंडर हो, वॉट एवर इट मे बी, द ही इज़ रिलेटेड टू द मेडिकल जॉब, he should be secure by every angle because his life is precious than that of any other lives. हमने यह भी सुना है कि जो बड़े मेट्रो सिटी में काम करने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स है, अधिकारी है, जो कोई एम्बुलेंस के ड्राइवर है, जो कि इस व्यवस्था से इमरजेंसी सर्विस में जुड़े हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो, पुलिस डिपार्टमेंट के हो, या कोई व्यापारी हो, उनमें भी इसके अपने आप में कोरोना लागन हो चुकी है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स क्वारंटाइन किए गए हैं, बहुत सारे सुरक्षा दल के सदस्य भी पॉजिटिव निकले हैं। तो हमें इस सरकार को या व्यवस्था को, इस विश्व के व्यवस्था चलाने वाले अलग अलग देश के अलग अलग प्रक्रिया को ये सूचित करना चाहिए कि जो आज जिनकी ज़िंदगी आज दांव पे लगा दी गई है, ऐसे सब के सुरक्षित जीवन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इनके लिए N95 मास्क हो या PPE किट हो, सिर्फ डॉक्टर को ज़रूरी नहीं है, किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे हम कोरोना के रुग्ण रखते हैं उसके सिक्योरिटी गार्ड को भी PPE किट की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी डील करता है उनकी ज़िंदगी से। वहाँ पे काम करने वाले स्वीपर को भी ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी भी एक बड़ी ज़िंदगी है ना। आखिर तो वो एक मनुष्य मात्र ही है, चाहे उसकी पद छोटी हो, चाहे उसकी पगार छोटी हो, लेकिन वो भी एक मनुष्य मात्र है, वो भी जिंदा रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस पे धोखा मत लिया करो। इसके खर्चे के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो एक ज़िंदगी को गंवा बैठेंगे। और रही बात मज़हब की, तो हम न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं या टीवी चैनल पे देख रहे हैं और वास्तव में देख रहे हैं कि कोई मज़हब के बारे में गड़बड़ी बताई गई है। कोई लोग जानबूझकर इस बीमारी के बारे में अलग से अपने विचार रख रहे हैं। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा विषय सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इंसान। हम सब कौन हैं? हम सब इंसान हैं। तो एक बार आप इंसान हो गए तो फिर आपके डिवीज़न हो सकती है कि आप हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन है या बुद्ध है। पर जब तक क्रिश्चियन होने के लिए, इस्लाम होने के लिए, हिंदू होने के लिए आपको पहले इंसान ही रूप में पैदा होना है। कोई पैदा ही हिंदू नहीं होता, कोई पैदा ही मुसलमान नहीं होता, कोई पैदा ही ईसाई नहीं होता। पैदा होने के बाद उसका नामकरण करते हैं, उसका विधि पूर्वक उसके संस्कार करते हैं और फिर उसका धर्म का प्रक्रिया में लाते हैं। एक सुंदर शरण, एक सुंदर रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मस्जिद तो हासिल हुई हमें, जरा गौर से सुनो। मस्जिद तो हासिल हुई हमें, सिर्फ ईमान गंवा बैठे। मंदिर को तो बचाया लड़ भिड़कर। इस राष्ट्र में आपने जो उल्था पाला देखे ना, उसमें एक थोड़ा इस विषय का जिक्र हुआ। मंदिर को तो बचाया लड़ भिड़कर, सिर्फ भगवान गंवा बैठे। धरती को तो नाप लिया, चांद सितारों तक पहुंच गए। हर कानयात को जीत लिया, जो चाहे वो कानयात को जीत लिया। हर कानयात को जीत लिया, सिर्फ इंसान गंवा बैठे। आखिरी चरण इसका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी विषय को एक नया मोड़ दे सकता है। मजहब के ठेकेदारों ने हमें यूं भड़काया, मजहब के ठेकेदारों ने हमें यूं भड़काया कि हम आपस में लड़ बैठे। मौला, महाराज, पंडित, पादरी, नेते, पुढ़ारी सब जिंदा थे, हम अपनी जान गंवा बैठे। तो ये भड़काने वाले लोग सुरक्षित अपने घर में, महलों में रहते हैं, लोगों को भड़का देते हैं और लोगों को भड़कने के बाद मज़ा देखकर अपने महलों में रहते हैं।
लोग खाली पीली अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा ही कुछ इस कोरोना के प्रचार प्रसार के बारे में हम सूचित करना चाहते हैं। ये कोई लड़ाई दो मज़हब की नहीं है, दो तत्व की नहीं है, ये सुन्नी तबलीग की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये जैन बुद्ध की लड़ाई नहीं है, ये ईसाई की लड़ाई नहीं है, ये चीन अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इंसान की एक जंतु के साथ। और इस लड़ाई में हम कौन हैं? हम एक इंसान हैं। और हमारा शत्रु कौन है? एक जीव, एक विषाणु हमारा शत्रु है, बस। और कोई शत्रुत्व हमारे पास नहीं है। आज की तारीख में हमारा एक ही शत्रु है, वो एक विषाणु है। इसीलिए हमारा एक ही धर्म है कि हम सब इंसान हैं। और आज हमारे लिए एक ही व्यवस्था हो सकती है कि जो कि शास्त्र, जो कोई विज्ञान इसके में अपना राय देता है, अपनी राय देता है कि ये विषाणु का फैलाव कैसे होता है, ये विषाणु एक दूसरे के शरीर में कैसे जाता है, इस विषाणु के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इस विषाणु से प्रादुर्भावित लोगों के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके मौत के बाद उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। यदि ये वैज्ञानिक तत्व हम जान चुके हैं तो इस विज्ञान को ही फॉलो करना यही हमारा धर्म है। और वही धर्म हम पालन करेंगे। और याद रखेंगे कि हमें पहले कोरोना से लड़ना है। इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे तो ही हम दुनिया में आगे लड़ाई कर सकते हैं। इसीलिए चार्वाक का ये तत्व, सर्वम अन्यत् परित्यज्य शरीरस्य अनुपालयेत् शरीरस्य प्रनष्टस्य सर्वम अन्यत् विनश्यन्ति, इसको आज कानूनी तौर पर समझकर व्यवस्था में समझने की ज़रूरत है। हम किसी और दूसरे बहकावा में आएंगे कि करना करता करविता भगवंत है, अल्लाह है, वो करता है, यीशु करता है, गॉड करता है, और हम उसके आधार है, वो हमारा बंदा है, हम उसके अधीन है, जो कुछ होगा उसकी मर्जी से होगा। अरे तुम तुम्हारे मर्जी से गाँव में घूम रहे हैं, तुम तुम्हारे मर्जी से कानून को तोड़ रहे हैं और उसकी क्यों बदनाम करते हैं? वो कर्ता कर्विता है किसके लिए? जो अनुशासन का पालन करता है उसके लिए वो है। जो अनुशासन को तोड़ता है, जो नियमों को तोड़ता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का तत्व नहीं जानता, जो क्वारंटाइन का तत्व नहीं जानता, उसके लिए ना कोई अल्लाह है, ना कोई भगवान है, ना कोई यीशु है, ना कोई ईश्वर है। तो इसीलिए गलत सहमी दूर करने के लिए आज के हम आपके साथ संभाषण किया। तो ये संभाषण से दो बात ध्यान में रखो। आज हम तो कोरोना की लड़ाई जीतने वाले हैं। ये सिर्फ बोलने से नहीं जीतेंगे। हमारा अस्त्र क्या है? संयम। हमारा अस्त्र क्या है? संयम। हमारा दूसरा शस्त्र क्या है? विलगीकरण। हमारा तीसरा इसमें वेपन क्या है? डिस्टेंसिंग। चौथा वेपन क्या है? कि ट्राई टू डिवाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आइसोलेट द थिंग्स। ये जो कुछ हमारी तत्व वॉर में जो प्रणाली है उसको स्वीकार करें और ये युद्ध जीते। युद्ध जीतने के बाद हम एक नई व्यवस्था के साथ समाज में आएंगे, जिस व्यवस्था में हमारा एक ही धर्म होगा, जो कि इस सोशल तत्व को हम नए रूप में, नए कानून के साथ, नए विषय के साथ बनाएंगे और उसी में हमारी भलाई होगी। आप भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करें। धन्यवाद। जय हिंद।